नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है महाभारत कथा श्रृंखला के दूसरे भाग में अंबा की प्रतिज्ञा। इस कहानी में आप जानेंगे कैसे भीष्म का एक वचन बना नियति का जाल और कैसे एक स्त्री का अपमान बन गया प्रतिशोध की ज्वाला। कहते हैं, वचन जितना पवित्र होता है उतना ही भारी भी। भीष्म ने अपने पिता के प्रेम में जो प्रतिज्ञा ली थी, वही प्रतिज्ञा अब नियति का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली थी। राजा शांतनु अब नहीं रहे। सत्यवती के पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी बने। बड़ा पुत्र चित्रांगद युद्ध में मारा गया। अब राज्य की बागडोर विचित्रवीर्य के हाथों में थी। भीष्म ने सब संभाला, राजकार्य, सेनाएं, कुटुंब। पर एक बात बाकी थी, विचित्रवीर्य का विवाह। एक दिन सत्यवती ने कहा, देवव्रत, मेरे पुत्र को योग्य रानी चाहिए। काशी में स्वयंवर है, वहां जाओ। भीष्म अपने रथ पर निकले। गंगा की शपथ से बंधा योद्धा, जिसके वचन को देवता भी तोड़ न सके। काशी का राज दरबार सजा था। 3 राजकुमारियां, अंबा, अंबिका, अंबालिका। सभी राजकुमार अपने अपने सेनाओं के साथ उपस्थित। तभी प्रवेश होता है भीष्म का। उन्होंने कहा, मैं हस्तिनापुर के राजकुमार विचित्रवीर्य के लिए ये कन्याएं ले जा रहा हूं। कोई चुनौती देने से पहले ही उनका धनुष उठा और तीरों की बौछार ने सबको मौन कर दिया। भीष्म तीनों राजकुमारियों को रथ में बिठाकर चल पड़े। पीछे सिर्फ धूल और मौन रह गया। रथ के भीतर बैठी अंबा ने कहा, भीष्म, क्या तुम जानते हो, मेरा मन पहले ही किसी और को समर्पित है। मैं शाल्व से प्रेम करती हूं, उसके नाम की सौगंध ली है। भीष्म कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, राजकुमारी, प्रेम पवित्र होता है। मैं किसी की इच्छा पर बंधन नहीं डाल सकता। तुम स्वतंत्र हो, जाओ अपने प्रिय के पास। अंबा लौटी शाल्व के पास, पर वहां जो हुआ वो इतिहास में एक ज्वाला बन गया। शाल्व ने कहा, तुम्हें भीष्म ने जीता है। मैं उनके दान में मिली स्त्री को कैसे स्वीकार करूं? अंबा स्तब्ध रह गई। उसके प्रेम, उसका सम्मान, सब कुछ राख में बदल गया। उसने राजमहल की सीढ़ियों पर शपथ ली, जिस वचन ने मुझे अपमानित किया है, वही वचन अब विनाश का कारण बनेगा। वो लौटी हस्तिनापुर। भीष्म के सामने खड़ी हुई, मुझे न्याय चाहिए भीष्म। मैंने प्रेम नहीं, अपमान पाया है। भीष्म बोले, मैंने केवल धर्म का पालन किया राजकुमारी, मेरा वचन मुझे रोकता है। अंबा ने चिल्लाकर कहा, तो सुनो भीष्म, जब तक तुम जीवित हो मैं चैन से नहीं बैठूंगी। जन्म जन्म तुम्हारा विनाश ही मेरा धर्म होगा। वो चली गई, संसार त्याग कर वन में तप करने। वर्ष बीत गए, वर्षा, अग्नि, ठंडी हवाएं, पर उसकी साधना अडिग रही। एक दिन भगवान शिव प्रकट हुए, बोले, वर मांगो पुत्री। अंबा ने कहा, मुझे वो शक्ति दो जिससे मैं भीष्म का अंत कर सकूं। शिव मुस्कुराए, इस जन्म में नहीं अंबा, अगले जन्म में, जब तुम शिखंडी बनोगी। और उसी क्षण अंबा ने अग्नि में प्रवेश किया। ज्वालाएं उठीं और उसके साथ जन्म लिया एक शपथ ने। वर्षों बाद वही आत्मा शिखंडी बनी, वही तीर बनकर लौटी जो भीष्म के हृदय को भेदने वाला था। कहते हैं, उस दिन गंगा का पुत्र भी समझ गया, वचन अगर धर्म हो सकता है तो किसी के लिए वो श्राप भी बन सकता है। और यूं अंबा की प्रतिज्ञा बन गई उस कहानी की चिंगारी जिसने महाभारत को जन्म दिया। अगला भाग, कर्ण का जन्म।